एक बार पुनः स्वागत है आपका अनोखे अंदाज से सुनाई जा रही कहानियों के इस मंच पर। आज की कहानी आप में से अधिकांश लोगों ने जरूर सुनी होगी। कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा। खाजा दरअसल एक प्रकार की मिठाई है। प्राचीन समय की बात है, एक नदी के तट पर एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। दोनों का अधिकांश समय भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत होता था। एक बार दोनों देश भ्रमण पर चल पड़े। घूमते घामते वो एक अनजान देश में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बगीचे में अपना डेरा जमा लिया। गुरुजी ने शिष्य दयाशंकर को 1 टका यानी 1 रुपया देकर कहा, बेटा बाजार जाकर कुछ सब्जी भाजी ले आओ। दयाशंकर जब बाजार पहुंचा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वहां सभी वस्तुएं टकासेर के भाव से बिक रही थी। क्या साग, क्या पनीर, क्या मिष्ठान, सब 1 टके में 1 सेर के भाव से बिक रहे थे। दयाशंकर ने सोचा कि सब्जियां तो रोज ही खाते हैं, आज मिठाई खा लेते हैं। सो उसने टके सेर के भाव से मिष्ठान खरीद लिए। मिठाई लेकर खुशी खुशी वो गुरुजी के पास पहुंचा और उसने गुरुजी को बाजार का पूरा हाल सुनाया। गुरुजी ध्यान मग्न होकर कुछ सोचकर बोले, बेटा जितना जल्दी हो सके हमें ये नगर और देश त्याग देना चाहिए। शिष्य दयाशंकर, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा महाचौपट है। यहाँ रहने से कभी भी हमारी जान को खतरा हो सकता है और हमें न्याय भी नहीं मिलेगा। परंतु शिष्य को गुरुजी का यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ सभी महंगे महंगे खाद्य पदार्थ, मिष्ठान आदि सस्ते में मिल रहे थे। वो यहाँ कुछ और दिन रहना चाहता था। गुरुजी को शिष्य के व्यवहार पर हंसी आ गई। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहाँ कुछ दिन और ठहरो और मिष्ठान आदि खा लो, और अगर कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर गुरुजी वहां से निकल पड़े। अब दयाशंकर रोज प्रातः भिक्षाटन को निकलता और भिक्षा में जो 1-2 रुपए मिलते उनसे अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खरीद कर खाता। इस प्रकार कई मास गुजर गए। एक दिन राजा का दरबार चल रहा था। अचानक मनसुख नाम का एक दुकानदार रोता हुआ वहां आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मनसुख ने कहा, हे राजन, मेरी बकरी कल्लू बनिया की दीवार में दबकर मर गई। राजा ने कहा, तो तू मेरे पास क्यों आया? मनसुख ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए, कल्लू बनिया को सजा मिलनी ही चाहिए। राजा ने सिपाहियों से कहा कि वे कल्लू बनिया को फौरन लेकर आए। कल्लू बनिया ने कहा कि नाना मिस्त्री ने दीवार बनाई थी महाराज, उसने दीवार को ठीक से नहीं बनाया, यह उसकी गलती है। अब राजा के सिपाही नाना मिस्त्री को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। नाना मिस्त्री जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि यह उसकी गलती नहीं है, दरअसल मल्लू मजदूर ने दीवार की मिट्टी में बहुत सारा पानी डाला। राजा का क्रोध बढ़ता ही गया। उसने तुरंत सैनिकों को मल्लू मजदूर को पकड़कर लाने को कहा, जिसने दीवार की मिट्टी में अधिक पानी डाल दिया था। मल्लू ने अपनी सफाई में कहा, महाराज सेनापति ने मेरा छोटा बर्तन ले लिया था, इसलिए मुझे एक बड़े बर्तन से पानी डालना पड़ा, इसलिए पानी ज्यादा हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? राजा का क्रोध अब तो फूट पड़ा। उसने सेनापति से दरबार में पूछा कि उसने कल्लू का छोटा बर्तन क्यों ले लिया था। सेनापति कुछ कह नहीं पाया तो राजा ने कहा कि तुम दोषी हो। अब तक मूर्ख राजा को अपराधी मिल गया था, अब देरी करना उचित नहीं होगा। इसलिए आनन फानन में सेनापति को राजा ने फांसी की सजा सुना दी। सेनापति बहुत मोटा था। जब सैनिकों ने सेनापति को फांसी के तख्त पर लटकाया तो फंदा टूट गया। जब 4-5 बार फंदा टूट गया तो सिपाहियों ने राजा को सारा हाल बताया। मूर्ख राजा ने अपने मूर्ख मंत्रियों से सलाह ली। मूर्ख मंत्रियों ने कहा, हमें किसी भी तरह एक हल्के व्यक्ति को दंड देना ही होगा, तभी न्याय होगा महाराज। अब एक हल्के इंसान की तलाश में राजा के सैनिक दौड़ पड़े और ढूंढ ढांड कर शिष्य दयाशंकर को पकड़कर ले आए। राजा ने कहा, यह साधु वजन में हल्का लटकाने लायक है। पर फांसी देने से पहले राजा ने दयाशंकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। दयाशंकर ने अपने गुरु से मिलने की इच्छा जताई। गुरु को बुलाया गया। गुरु अपनी पोथी लेकर अपने शिष्य के पास आए। गुरु ने पोथी से कुछ देखकर बताया, आज तो बहुत शुभ मुहूर्त है, आज के दिन जो मरेगा वो स्वर्ग का राजा होगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। मेरे प्यारे शिष्य दयाशंकर, अब तक मैंने तुमसे कुछ भी गुरु दक्षिणा में नहीं लिया है। आज मैं तुमसे ये गुरु दक्षिणा चाहता हूं कि तुम मुझे स्वर्ग का राजा बनने का अवसर दो और फांसी पर मुझे चढ़ने दो। गुरु से ऐसा सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी दक्षिणा में आप कुछ और ले लीजिए, लेकिन मैं स्वर्ग के सुख से वंचित नहीं होना चाहता। गुरु और शिष्य के बीच बहस को सुनकर राजा ने दोनों को अपने निकट बुलाया और बहस का कारण पूछा। गुरु के मुख से जब राजा ने सुना कि आज मरने वाले को स्वर्ग का राज मिलेगा तो वो चौंक गया। राजा सोचने लगा, जल्लाद मेरा, फांसी का फंदा मेरा और स्वर्ग जाने के चक्कर में गुरु और ये चले। ऐसा कहकर वो खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया। अब अंधेर नगरी का चौपट राजा सदा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार सभी उस मूर्ख राजा से मुक्त हो गए और गुरु ने अपने शिष्य की जान बचाई। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि मूर्खता एक अभिशाप है। हमें अपने गुरुओं के विचार को महत्व देना चाहिए, सदैव जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें और संकट में भी अपना धैर्य न खोएं। अगली बार एक और नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।